मैं एक फॉरेन एक्सचेंज जा रहा हूँ यहाँ बेंगलोर में, और पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या है वो आपको मालूम है। इंडिया में डॉलर का रेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने डॉलर चेंज करवाता हूँ। भारत होकर आए हैं तो वहाँ पर आपने तब क्या तरक्की देखी थी, या अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर तरक्की की क्या सूरत हाल है अब का और पहले का कंपैरिजन करें, तो आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि देखें, मैं इसको कंपैरिजन ऐसे करता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, ये जब से एटॉमिक पावर बनी है ना, जलीना तेरी भी जलीना, मेन चीज एक्सपोर्ट है। जब आपके पास एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा। सही बात है। जब अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा, जिसकी वजह से जब फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा तो डॉलर भी जाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चीजें? सारी इंडिया करता है ना, इंडिया यानी कि इंडस्ट्री है ना इंडिया। तो दोस्तों ये मेरे पास तो भाई क्या $500 बोला है, इसने, ठीक क्या है? बोला, अरे वाह। और मैं ये चेंज कराने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ भागना है, और उस्मान साहब की मेरी फ्लाइट है कोलकाता के लिए। तो अब हम आए हैं यहाँ पर डॉलर चेंज कराने के लिए। इंडिया जो है वो थोड़ी उसकी जो आबादी है और जो उसका स्केल है, उसकी मार्केट का स्केल है, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान को इसके मुकाबले में लाना चाहते हैं तो आपको अपना जो पूरा जो ट्रेन है आपको इंडियन मिलेंगे बहुत सारा, बड़े ऑफिस में जितने भी उनके हैं, तो वो उन्होंने अपनी तालीम पे बड़ा फोकस किया, और वहाँ पे आईटी के शोबे में आप देख लें बहुत हद तक तरक्की की है। ये चीजें दुनिया इस तरफ आगे बढ़ रही है और हम उसी सियासत में, उन्हीं चीजों में बहुत पीछे रह गए हैं। नमस्कार मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, पाकिस्तानी पत्रकार अभी वर्ल्ड कप कवर करने के लिए भारत आए हुए हैं, जो भारत के डेवलपमेंट देखकर आश्चर्यचकित रह गए और कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। ये हमारे साथ वाला मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। हमारे सामने हमारे साथ आजाद हुआ है। यहाँ साला डॉलर 84 रुपए का है, अमेरिकियों वाला डॉलर, और हमारे पास है 278 रुपए का। इंडिया ने इतनी स्टेबिलिटी कैसे हासिल कर ली डॉलर के अंदर? और उनका बढ़ता भी है तो 3-4 पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं, हमारा बढ़ता है तो 100, 200, 300। हमारे डॉलर ने तो सेंचुरी भी मार चुका है। क्या वजूहत है सर? हमारे मुल्क में कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर पहुंचने में? ये जर्नलिस्ट तो कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया। यहाँ पर आप पाकिस्तानी ये समझते कि लड़ाई झगड़े, मुस्लिम हिंदू, ये वो चीजें, तो वो कहता कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन लोगों को तो सिर्फ ये पता कि अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना। 5वीं मईशत तो ये बन गए हैं, लेकिन अभी ये दूसरी तीसरी बनने की रेस में है। तो क्या कहना चाहेंगे, हम कब इस रेस में आएंगे? और क्या ये जर्नलिस्ट जो कह रही है सही कह रहे हैं? हम उस वक्त आएंगे जब हम एक कौम बनेंगे। जब तक हम एक कौम नहीं बन सकते उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। कौम नहीं है हम, नहीं, बेसिकली हम कौम नहीं है, कौम नहीं है। जस्ट लाख एक भेड़ चाल है, हम कौम नहीं है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे जब इकट्ठे होंगे ना, हर किसी का यानी कि फैसला एक होगा। जब एक फैसला होगा तो असल में हमने अपनी जो ट्रेड की आइडियोलॉजी है उसको कम्प्रोमाइज़ कर दिया है। हमने जो अपने ऊपर सूद को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इसके नीचे इसकी ब्रैकेट में रहते हुए कोई भी मुस्लिम अब ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पे ये जो लानत हम पे आ गई है, इसके बाद हमें अब पिसना ही है और हमारे नसीब में जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त कर। तवज्जो औरत के शरीर पर बहुत ज्यादा होता है, किसका शरीर का कौन कौन सा उज़ू कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, ये सारे डिस्क्रिप्शंस मुसलमान मर्दों के पास होते हैं, एकदम होते हैं। और मैं इसको प्रैक्टिकली झेलती हूँ मैं इसको प्रैक्टिकली। और अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स को पढ़ लिया जाए, आपको पता चल जाएगा कि सनातनी लड़के कितने संस्कारी होते हैं और मुसलमान लड़के कितने ठरकबाजी होते हैं। ये डिफरेंसेस आपको मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अनम कि आपके जो जर्नलिस्ट है उन्होंने फैक्ट को सामने रखा, बिना किसी डर भय के उन्होंने सारी सच्चाई सामने रखी। और वाकई में मेरा भारत इतना खूबसूरत है और इतनी मानवता है यहाँ पर कि कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता है। आप देखो ना, सितंबर में G20 की समिट में जब सऊदी अरबिया के प्रिंस आए थे 2 दिन के लिए, 4 दिन एक्स्ट्रा रह गए। पाकिस्तान का टूर भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे हम। आज हम इंडिया को देख लें, मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में देखें। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। और जैसे कि दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है डॉलर का रेट मिलता है इंडिया में, और पाकिस्तान में किस तरीके से डॉलर का रेट है वो
वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। उसके ऊपर दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो इंडिया में आए थे वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए, उसका रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है $1 के बदले दोस्तों यहाँ पे इंडियन रुपीज़ 80 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे, 80 के आसपास मिल जाएंगे। और उसी को अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करना चाहोगे, पाकिस्तानी डॉलर में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो 200 से 250 रुपये का आपको यहाँ पे जो है $1 के बदले आपको पाकिस्तानी रुपीज़ मिलने वाले। इसको देखने के बाद दोस्तों पाकिस्तान की बहुत चली है, बहुत ही बुरा लगा है उनको, वही आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, मज़ा आने वाला है। ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद तो लाइक कमेंट और शेयर। दोस्तों ये मेरे पास $500 हैं, ठीक है, और मैं ये चेंज कराने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ भागना है और उस्मान साहब की मेरी फ्लाइट है कोलकाता के लिए। तो अब हम आए हैं यहाँ पर डॉलर चेंज कराने के लिए। तो अब मैं डॉलर चेंज कराने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस बैठा हूँ। तो जो मैं इनसे डील करता हूँ कि देखते हैं कितने में ये डॉलर जो है ना, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है, अभी आप सबको पाकिस्तानियों को अंदाजा हो जाएगा। मैं आ गया हूँ सर जी, ये $500 पकड़िए, गिनती कीजिए। ये अंकल सरगम अमेरिका साहब के डॉलर हैं। मुझे बताया रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84, वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए पाकिस्तान में 278 रुपए का डॉलर है, आने के बाद सब लोग 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मार रहे थे। यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? नहीं लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है? 1 रुपया 20 पैसे 25 पैसे 30 पैसे कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसे 30 पैसे, उतना ज्यादा नहीं है। डॉलर में कोई उतना जर्नलिस्ट को ले लो, बड़े से बड़े कैमरामैन को ले लो, बड़े से बड़े प्रीचर को ले लो, बड़े से बड़े जियोपॉलिटिक लेवल के लोगों को ले लो, ब्यूरोक्रेट को ले लो, किसी को भी उठा लो, हर जगह आप देखोगे कि भारत की तारीफ होती है। क्योंकि भारत, ये 9 साल में बदलता हुआ भारत, ये 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सजाया हुआ भारत, ये 9 साल में सनातन धर्म को आगे दिखा करके, उनकी प्रथाओं को, उनकी संस्कृति को, उनके संस्कार को दिखाता हुआ भारत आज इस पूरी दुनिया में इज्जत भरी निगाहों से देखा जाए। डॉलर के ओवरकम की हुई है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की इतनी स्टेबिलिटी के पीछे क्या वजूहत हो सकती है? देखिए वहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप देखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे कितनी है। पाकिस्तान में क्या है, आए दिन तो आप हुकूमत चेंज करते हो और जो आता है उसको पता ही नहीं होता कि पॉलिसी क्या है आपकी। वो देखे ना कि उनकी मौशी पॉलिसी क्या है और आपकी क्या है, ठीक है। एक दिन बाद आपसे आज़ाद हुआ है, आप इंडिया का छोड़ा, आप चाइना को ले लें, चाइना का आप देखें कि उनका एक्सचेंज रेट क्या है डॉलर के साथ। ये करेंसी का, डॉलर का कीमत नीचे आने पर इससे इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ता है? क्या इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल है। इसमें आप देखें कि जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो आप, इसका मतलब है कि आप कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। सिंपल यही है। सिंपल यही है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो। अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो जो चीज़ आपको $2 में मिलेगी आपको $1 में मिलेगी, आपकी करेंसी स्ट्रांग हो। इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इसीलिए वो उसकी यानी कि डॉलर की कीमत स्टेबल है, डबल स्टेबल है। अब क्या कहना चाहेंगे कि हमें कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर पहुंचने में? ये जर्नलिस्ट तो कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया। यहाँ पर आप पाकिस्तानी ये समझते कि लड़ाई झगड़े मुस्लिम हिंदू ये वो चीजें, तो वो कहता कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन लोगों को तो सिर्फ ये पता कि अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना। 5वीं मईशत तो ये बन गए हैं, लेकिन अभी ये दूसरी तीसरी बनने की रेस में है। तो क्या कहना चाहेंगे, हम कब इस रेस में आएंगे और क्या ये जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हम उस वक्त आएंगे जब हम एक कौम बनेंगे। जब तक हम एक कौम नहीं बन सकते उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब मैं डॉलर चेंज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस बैठा हूँ। तो जो मैं इनसे डील करता हूँ कि देखते हैं कितने में ये डॉलर जो है ना, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है, अभी आप सबको पाकिस्तानियों को अंदाजा हो। असल में हमने अपनी जो ट्रेड की आइडियोलॉजी है उसको कम्प्रोमाइज कर दिया है। हमने जो अपने ऊपर सूद को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इसके नीचे इसकी ब्रैकेट में रहते हुए कोई भी मुस्लिम अब ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पे ये जो लानत हम पे आ गई है। इसके बाद हमें अब पिसना ही है और हमारे नसीब में जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त करना ही है, क्योंकि इसको जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग करार दिया गया है उसकी एक रीज़न है, क्योंकि अल्लाह के रसूल आपके गरीबों के राइट के लिए खड़े हुए थे। और अगर आपने उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर दिया तो अब गरीबों के नसीब में सिर्फ पिसना और जुल्म बर्दाश्त करना ही होगा। इंडिया ने इतनी स्टेबिलिटी कैसे हासिल कर ली डॉलर के अंदर? और उनका बढ़ता भी है तो 3-4 पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं, हमारा बढ़ता है तो 100, 200, 300। हमारे डॉलर ने तो सेंचुरी भी मार चुका है। क्या वजूहत है? सर हमारे मुल्क में मोनोपोली है कुछ लोगों की, सियासतदानों की मोनोपोली है, या कुछ ऐसा कल्चर है जिन लोगों ने मोनोपोली की हुई है डॉलर के ऊपर, जिसकी वजह से वो उसको होल्ड कर लेते हैं। अब जैसे ही आपका नवाज शरीफ आ रहा है, ये 321 पे गया था,
हाँ, तो वहाँ से आपका एकदम रिटर्न हुआ 278 आप कह रहे हैं मे भी, तो 278 कैसे आ गया? हर चीज़ वहीं पे खड़ी है, आपका पेट्रोल भी उधर ही खड़ा है, देख सकते किस आपके खाने पीने की चीज़ें उधर ही खड़ी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी सब उधर ही खड़ी हैं। आपको इंडियन मिलेंगे बहुत सारा, बड़े ऑफिस में जितने भी उनके हैं, तो वो उन्होंने अपनी तालीम पे बड़ा फोकस किया है और वहाँ पे आईटी के शोबे में आप देख रहे हैं बहुत हद तक तरक्की की है। ये चीजें दुनिया इस तरफ आगे बढ़ रही है और हम उसी सियासत में उन्हीं चीजों में बहुत पीछे रह गए हैं। बात करते हैं कि इंडिया का मुकाबला करेंगे, क्या इंडिया का मुकाबला करना पॉसिबल है मौजूदा टाइम के अंदर? नहीं, पॉसिबल तो है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। सिर्फ एक दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि वो किस तरीके से बता रहे थे इंडियन रुपीस का रेट क्या है, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले किस तरीके से बढ़ता है, पैसों में बढ़ता है। वो जो पाकिस्तानी रुपीस है वो रुपीस के ऊपर रुपीस इस तरीके से बढ़ता जाता है और बहुत डिफरेंस आपको यहाँ पे डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस और इंडियन रुपीस में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।